सबसे पहले हमारे अगुवाईकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से सभी को जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले हफ्ता आपके लिए एक अच्छा हफ्ता बने रहे। आइए हमारे कार्यक्रम को खूबसूरत स्तुति गीत सुनकर आरंभ करते हैं। ले छपुई और चंभाई वेंगथांग पास्टर बियाल मसीह संगति के द्वारा गाए हुए सुंदर स्तुति गीत सबसे पहले हम सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड जिमी इमल सोमदोंग लियाना की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
सर्वप्रथम हमारे एक ही उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, नजादाता, परित्राणदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको मेरा मसीह नमस्कार। जय मसीह। आज आपके बीच परमेश्वर का वचन जो है बांटना चाहते हैं और उस वचन का मुख्य शीर्षक हमने दिया है यीशु मसीह शांति का राजकुमार। यीशु मसीह शांति का राजकुमार। आइए परमेश्वर का वचन हम सुने। परमेश्वर का वचन जो पाया जाता है यशायाह नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 पद से लेके, यशायाह 9 अध्याय 6 पद से, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए
और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आइए परमेश्वर का वचन हम और दूसरे जगह से फिर से एक बार पढ़ें। जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 33 पद। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें, दुआ करें। हे हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के तमाम आशीषों के लिए, आपकी करुणा दया के लिए जिसे आपने हमें दी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन की रखवाली की, हमें आशीषों से मालामाल किया, हमारे मार्गदर्शन किया और हमें मौका प्रदान किया प्रभु जी कि एक बार फिर से हम आपके पवित्र उपस्थिति में आके आपकी वचन को प्रभु जी हम ध्यान में चिंतन कर सकते हैं। आपका वचन पवित्र है प्रभु, जीवित है, आशीषित कीजिएगा ताकि हम सब के लिए जो भाई बहन विशेष करके टीवी के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा देखते हैं उन सब के लिए भी आशीष का कारण होने पाए और आपकी महान शांति को प्राप्त कर सके। आपको अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप सके, अर्पण कर सके। धन्यवाद के साथ हमारे एक ही उद्धारकर्ता नजादाता परित्राणदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आज जो विषय है शांति का राजकुमार, जो शीर्षक हमने दी है उसमें से बहुत सारे कारण हैं और उस कारणों में से हम जो है थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि संसार में जो है शांति की बहुत आवश्यकता है। शांति जो है, कहते हैं लोग कि शांति ही एक रास्ता है और शांति ही दे सकता है, लेकिन वो शांति कहाँ से मिलेगा, कौन दे सकता है, उसके बारे में ध्यान देना है, उसमें हमें चिंता करना है, अपने समय को देना है, सोच विचार करना है। आप अगर संसार को देखें तो संसार में बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं, बहुत सारे घटनाएं घट रहे हैं जिसके द्वारा जो है समाज जो है, परिवार जो है, व्यक्तिगत जीवन जो है या फिर कहे पूरा देश जो है उसमें घिरे हुए हैं और अशांति की ओर जा रहे हैं। बहुत अराजकता है, बहुत हत्याएं हैं, गोलीबारी है, आतंकवाद है और रुपए पैसे व्यवसाय के कारण जो है हमारा जीवन जो है बहुत उथल पुथल हो रहे हैं। लोग उसके कारण शांति ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस संसार में देखें आज के ज़माने में यूक्रेन और रसिया जो है, रूस जो है, यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत गोलियाबारी चल रहे हैं, बहुतों के जीवन जो है वो ख़त्म हो गए हैं, बहुतों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। बहुत सारे लोग जो है गोलीबारी के कारण या फिर कहें मिसाइल के कारण, युद्धपोतों के कारण, उसके कारण अपने जीवन को निछावर, अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा, जिसके कारण लोगों के बीच में अराजकता है, लोगों के बीच में क्रोध है, लोगों के बीच में अशांति फैली हुई है, लोगों के बीच में कई प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आप अगर देखें इस संसार के समय में अभी जो वर्ल्ड बैंक कहते हैं या WTO कह रहे हैं कि यहाँ पर रिसेशन होने वाले हैं, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो है उसमें फंस जाएंगे। बहुत सारे देश जो है उसका जो इकोनॉमी है उसमें भी क्या होगा, वो ख़राब होने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है उसमें फंसने वाले हैं, जिसके कारण से बहुत सारे लोग अपने रुपए पर से अपने घरों को नीलाम करना भी पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से संसार की चीज़ें जो हैं वो ऐसे चल रहे हैं। उसी के बीच में जो है लोग जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि शांति को ढूंढें, शांति को प्राप्त करें। और बहुत सारे लोग जो क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ध्यान मनन चिंतन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में जाके वो लोग पूछते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या है, शांति नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो है एक ही है जो आपको और मुझे शांति दे सकता है। अगर पुराने ज़माने में अगर देखें आदम और हवा के ज़माने से, उस ज़माने से लोग जो है आदम और हवा के आने के बाद भी जो लोग हैं परमेश्वर से मेल मुलाकात, भेंट मुलाकात करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए जो है वो बलिदान चढ़ाते थे, भेंट चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने। तो परंतु इंसान जो पापी होने के कारण वो जो भेंट है, जो बलिदान है, वो प्रसन्न नहीं होता है।
इसलिए उससे प्रसन्न करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए, शांति देने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, कि ताकि उसके द्वारा जो है लोग जो है अनंत जीवन प्राप्त कर सके और उसके महान शांति को, जिस प्रकार हमने बाइबल पाठ पढ़ के सुनाए हैं कि वो परमेश्वर का शांति जो इंसान नहीं दे सकता है, जो रुपये पैसे नहीं दे सकता है, वो शांति को वो प्राप्त कर सके, वो शांति को वो जो है संसार के लोगों को दे सके। परंतु इसमें ज़रूरी है कि क्या आप और मैं उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्या हम उस शांति को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। क्या हम उस शांति को प्राप्त करने के लिए रुपए पैसे देते हैं, हम दान देते हैं, या फिर कोई चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें सोचना है कि हम उसको कैसे प्राप्त कर सकें। इसलिए जो आसान तरीका जो है, जो सरल तरीका जो है, जो हमारे पास है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह के पास हमें आना, ताकि हम जो है उसके पास रह सके और वो जो है अनंत काल तक जो है वो हमारे संग होने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हमें वादा किया है, जो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, कि उसने हमसे इस प्रकार से बातें की हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है वो जगत के अंत तक, हमारे जब तक मौत ना हो उस समय तक, उस घड़ी तक वो हमारे साथ है। इसलिए प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, ये हमें मौका दे रहा है कि हम जब जीवित हैं, जब हम इस अराजकता और अशांति के समय और ये जो युद्ध के समय जो है हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो आतंकवाद के समय, जो बम विस्फोट के समय, गोलीबारी के बीच में हम जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जब व्यवसाय घटने जा रहे हैं, जो रिसेशन के समय है, उस समय भी हम जो है, उस समय जब है तो भी उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार है, वही आपको शांति दे सकता है। ना मैं आपको शांति दे सकता हूँ, ना कोई गुरु आपको शांति दे सकता है, परंतु वो यीशु मसीह जो सदैव जो है संसार के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया है। और इसीलिए जो है वो संसार जो है शांति नहीं दे सकता है, वही शांति मैं दे सकता हूँ कह के यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही मौका है कि जब हम जीवित हैं, जब हमें ये मौका दे रहा है कि हम उस शांति को प्राप्त कर सके, शांति के राजकुमार के साथ आ सके, इसी मौके को उठाते हुए आप और मैं जो हूँ उस समय को हमें लेना चाहिए और हमें अपने जीवन को, अपने सर्व जो शक्ति सामर्थ है, उसको हमने प्रभु यीशु मसीह में देना है, ताकि हम उसके द्वारा शांति को प्राप्त कर सकें। अराजकता के समय हम जो है आनंद के साथ रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि हम परेशान में हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बोझ में हैं, और उसी से हमें बचाने के लिए क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? मेरे पास आओ कह रहा है। दोस्त, यीशु मसीह आपको आज भी बुला रहे हैं, कल भी बुला रहे थे और आने वाले कल में भी आपको बुलाते रहेंगे। यही मौका है कि आप किस प्रकार से उसको उत्तर देते हैं। इस बुलाहट के समय को आप जो मौका दे रहे हैं उसको मत गवाइएगा। यही समय है कि आप उस शांति को ले लीजिएगा, शांति का कुमार को, शांति का राजकुमार को ले लीजिए अपने जीवन में, अपने परिवार में निमंत्रण दीजिए, अपने हृदय को खोलिए, ताकि वो आ सके, वास कर सके और आपको महान शांति जो संसार के रुपए पैसे के द्वारा, न्यूक्लियर बम के द्वारा आपको नहीं दे सकता है, वो शांति आपको दे सकता है। क्योंकि संसार जो देता है वो थोड़े समय के लिए है। लोग सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए काफ़ी है, लेकिन उसके बाद क्या? लोग सोचते हैं कि मैं रुपया पैसा कमाऊंगा, मेरा इतना करोड़ रुपया, इतना अरबों रुपया, खरब रुपया होगा तो मैं शांति पालूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त। जो जिन्होंने पा लिया है वो कोशिश कर रहा है कि और भी पाले, और भी पाले, लेकिन जो अंत नहीं होता है वो सोच रहा है कि मेरे बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या उसके बच्चे जो हैं उस रुपये पैसे को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे? क्या उसको इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या उसके बच्चे जो हैं अब उस समय के लिए वो जीवित रह पाएंगे? वो क्या हो सकता है वो एक्सीडेंट में भी मर सकता है, हो सकता है गोलीबारी में भी मर सकता है, हो सकता है उसके बीमार के कारण भी वो मर सकता है। कोई किसी का ठिकाना नहीं है, कोई किसी के लिए गारंटी वारंटी नहीं दे सकता है।
इसलिए यही मौका है मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो उसी समय आप उसको पुकार लीजिएगा, उसी समय उसके हाथ को पकड़ लीजिएगा। जिस प्रकार अंधा इंसान जो था यीशु मसीह को पुकार रहा था, तो यीशु मसीह ने उसके पास आकर जो है उसके अंधेपन को ठीक कर दिया था। ठीक उसी प्रकार जो है यही मौका है, ले लीजिएगा यीशु मसीह को और उस पर ग्रहण कीजिएगा, उस पर विश्वास कीजिएगा, वही आपको महान शांति दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मौका बहुत कम है, मौका जो है बार बार इंसान को नहीं मिल सकता है। अंग्रेजी लोग कहते हैं कि सेकंड चांस है, बोलते हैं इंसान को सेकंड चांस मिलना चाहिए। तो यही मौका है, आपको और मुझे सेकंड चांस दिया गया है कि हम जो है उस महान शांति के राजकुमार को ले लें, ताकि हम भी जो है उस महान शांति को प्राप्त कर सकें और इस संसार से हम शांति के साथ जा सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए सहायक तथा लाभदायक हो, ये हमारे प्रार्थना है। अब हम दो और सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। रेमरॉड फेला और वाइवकोन कौशन मसीह संगति सुंदर स्तुति गीत गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं। हर दिन तूने हम आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तूने हम आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इससे लंबे सफर में तेरा वचन नहीं राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन नहीं राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीती हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीती हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रह
अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। सेवा यीशु से आशीष देता, मिट्टी है बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी है बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाएगी तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाएंगे तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाए, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। Alparo Pirose.
अब हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद।